आज भगवान व्यास जी कथा शुरू करते हैं दोबारा से। गणेश जी लिख रहे हैं, जैसे ही 7 दिन कथा लिखते लिखते हो गए, गणेश जी लिख रहे थे लगातार। आप ध्यान रखना, शारीरिक कोई भी काम निरंतर करने से शरीर गर्म हो जाता है और तपने लग जाता है। महाराज कोई भी शरीर कर लो, कोई भी काम करो निरंतर, शरीर तपने लगेगा। व्यास जी लिख रहे, व्यास जी सॉरी गा रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे। कहते हैं गणेश भगवान कथा लिखते लिखते गर्म हो गए, शरीर तपने लग गया, शरीर से आग पैदा होने लग गई, पसीना बहने लग गया। कैसे शांत करें शरीर को? गणेश भगवान के शरीर को शांति कैसे मिले? उनके शरीर में से आग निकल रही है, तपन निकल रही है, जलन निकल रही है, सारा शरीर लाल हो गया है, चटके आ गए लाल लाल। नारद जी दौड़कर पहुंचे, व्यास जी को कहा महाराज शीतलम न कृतम मेधम, जाइए किसी पवित्र नदी की कीच लेके आओ, किसी पवित्र नदी की मिट्टी लेके आओ। पवित्र सरस्वती नदी की मिट्टी लाई गई है, चिकनी मिट्टी, शीतल ठंडक देने वाली, और गणेश भगवान के संपूर्ण शरीर पर लेपा गया है उसको, और उसे लीप करके जब उनकी अग्नि ठंडी होने रही है, फिर काम लिखने का शुरू हुआ है। और उसके बाद में जब कथा भागवत की रच गई, गणेश भगवान ने सब लिख दी, तो उसी सरस्वती की मिट्टी को धोने के लिए गणेश भगवान को नदी में ले जाया गया है। वहाँ व्यास जी ने गणेश जी की मिट्टी को पहली बार धोया है। वहाँ से भगवान गणेश के पार्थिव पूजा का प्रारंभ हुआ है। 5000 वर्ष हो गए गणेश भगवान को पार्थिव पूजा में, और 100 साल से इसका विकास हुआ है, समाज में फिर आया है। तो भगवान व्यास जी ने गणेश भगवान की गर्मी की शांति के लिए पहली बार नदी की मिट्टी लगाई, और फिर उसी मिट्टी को कार्य पूरा होने के बाद में पूजते हुए सरस्वती नदी में जाकर के स्नान करवाया शीतल जल में। ऐसे ही हम लोग भगवान व्यास ने जो किया, नारद जी ने जो करवाया गणेश जी का, उससे क्या होता है? कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भगवान व्यास जी का कार्य सिद्ध हो गया। तो जो अपने घर में आज गणेश जी रखते हैं और 9 दिन 10 दिन 7 दिन 3 दिन 11 दिन पूरी पूजा करते हैं, और अंतिम में उसे किसी सरोवर में, नदी में, बहती में जब जाके विश्राम करवाते हैं, स्नान करवाते हैं, उनका विसर्जन करते हैं, तब हमारे कार्य पूरे होते हैं, संसार के मनोरथ पूरे होते हैं। ऐसा भगवान सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को अपने गुरुदेव के द्वारा की हुई लीलाओं का कथन कह के सुनाया। श्री सूत जी के गुरुदेव हैं व्यास जी, अपने गुरुदेव की लीलाओं का कथन कह सुनाया। आप सबने आज भगवान गणेश के पार्थिव नदी में विसर्जन करने की कथा, उन पर मिट्टी का गणेश बनाने की कथा, ये सब आपने सीखा। तो लाखों करोड़ों लोग कथा से जुड़े टीवी के माध्यम से। आज वो ये समझ गए होंगे कि हम क्यों मिट्टी का गणेश लाते हैं और क्यों यमुना में, क्यों नदियों में बहाते पूजा करके। तो हम पूरे के पूरे फल प्राप्त कर लेते हैं जब हम इस तरह भगवान की स्थापना, अर्चन, वंदन करते हैं।